चाहिए। केरोसिन कितना मिलाना है? केरोसिन कितना मिलाना है मिट्टी का? थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर मिल जाए बस इतना। तो लगभग 1 कुंटल बीज में मुश्किल से 200 ml के आसपास, 200 या 250 ml। हाँ केरोसिन ऑयल मिट्टी का। सर एक वीडियो में आपने मटके के अंदर चूना लगा के बताया था, वो ज्यादा बेटर है या एयर टाइट ये कंटेनर किसी भी कंटेनर में? नहीं, आप उसको क्या करना, मिट्टी के बर्तन में आप अगर रखना है, जैसे मान चलो मिट्टी का बर्तन है आपके पास, तो मिट्टी के बर्तन को आप घड़े को पहले पूरी तरह से भर लो, है ना। भरने के बाद दूसरे दिन उसको अंदर से पेंट कर दो चूना और गुड़ से। आधा किलो चूना ले लो, आधा किलो गुड़ ले लो, या 250-250 का डोज बना लो और उसका पेस्ट बना के अंदर से उसको लेप कर दो, ठीक है। और लेप करने के बाद सूखने दो उस घड़े को, और जब वो पूरी तरह से सूख जाए फिर जाके उसके अंदर बीज भरो, तो नमी नहीं जाती अंदर, ये है उसका पर्पस। और नहीं तो प्लास्टिक के बर्तन में आप करके एयर टाइट पैक कर सकते हो, कागज से या पॉलीथीन से पैक कर दो बढ़िया से, और फिर जब निकालना मर्जी आए तब निकालो, उसमें कोई कीड़ा नहीं मिलेगा आपको। पर शर्त एक ही है, पहले नंबर अनाज जो है ना पूरी तरह से पेड़ में सूखना चाहिए, फिर हार्वेस्टिंग होने के बाद 2-3 दिन तक और लगातार सूखना चाहिए। अगर ये ऐसा हो पाता है तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और किसी भी कीमत पे बीज आपका खराब नहीं होगा। सर मैंने यूट्यूब पे देखा है छाछ का भी बनाते हैं कीटनाशक। छाछ का नहीं पता यार। देखो कीटनाशक और कीट नियंत्रक बनाने की जो बात है ना वो अलग है, वो चीज अलग है और ये चीज अलग है, ठीक है ना। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये हमने बता दिया आपको सीड के बारे में। ऐसे करके आप सीड जो है ना संतति टू संतति कंटिन्यूअसली चला सकते हो। सर पेड़ पे सूखने के बाद जब 2-3 दिन ड्राई करना है तो डायरेक्ट धूप में कर सकते हैं, छाया में नहीं नहीं, धूप में सन ड्राई ही करना है सीड्स के लिए। हाँ सन ड्राई, ठीक है। ड्राई करने के बाद केरोसिन ऑयल लगता है। हाँ फंगस के लिए क्या डालना? फंगस के लिए छाछ, देसी गाय की छाछ और चूना पाउडर, 2 चीजें काम करेंगी इसका। वो कैसे सर प्रोपोर्शंस उसके? 2 लीटर जो है ना आपको छाछ लेनी है, और चूना का एप्लीकेशन आप पहले ही कर रहे हो बेसल डोज में स्टार्टिंग में, है ना। फफूंद रोधी करता है तो फफूंद रोधी। हाँ भाई फफूंद के ही तो बता रहा हूँ कि 2 लीटर आपको छाछ 15 लीटर की टंकी में मिला के स्प्रे करना है, ठीक है, जहाँ पर फफूंद की आपको शिकायत लग रही है। और मान के चलो और जमीन से संबंधित फफूंद अगर आ रही है समझ में, तो उसमें चूना पाउडर डाल के और वो जमीन में डाल दो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सर ये छाछ कितना पुराना होना चाहिए? देखो अगर खाद में बनाने लेना है तो तत्काल ले लो, और उपचार करने में लेना है तो भी ताजा ले सकते हो। लेकिन अगर मान के चलो आपको खाद में इस्तेमाल करना है और सीधे खेत में देना है, तो फिर 1 महीने तक आपको स्टे देना है, ठीक है ना। देखो अब हो गई हमारी खाद वाली बात और दवाई वाली बात और बीज वाली बात कंप्लीट टोटल। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था, उसका जो आधार था वो था कि स्वयं के खाद हो, स्वयं की दवाई हो, स्वयं के बीज हो और स्वयं के मैक्सिमम जरूरत की चीजें हों। तो वो हमारा हमने कर लिया। अब हमारा है दूसरा टॉपिक मल्टी लेयर फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, ठीक है। तो इस टॉपिक में अगर हम अंदर जाते हैं तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट पर क्लियर होना पड़ेगा। जीवामृत अगर आप मटका खाद बनाते हैं तो जीवामृत की जरूरत नहीं है, और वर्मी फॉस बनाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट की जरूरत नहीं है कि नहीं, ऐसा है।
तो वो आवश्यक नहीं है। हमने आपको आवश्यक जो बताए हैं वही है, एक तो वर्मी फास्ट, दूसरा मटका खाद, तीसरा बैम्बू की खाद और चौथा वो लिक्विड जो निकल रहा है, बस इतना ही। हाँ अरे शुरू में सर ने बोला है, वो कल समझाएंगे। कहाँ पर? वो वर्मी फास्ट मतलब वर्मी केचुआ, गोबर और रॉक फास्ट तीनों को